उदयपुर इस्लाम मुसलमान प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उदयपुर को इस्लाम समझने वाले भाइयों के सामने आज एक वीडियो और दो मिसाल लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुसलमान, इस्लाम, पैगंबर इस्लाम और उदयपुर इस समय दोस्तों चर्चाओं में बना हुआ है। उदयपुर को इस्लाम के साथ जोड़कर लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या उदयपुर में जो हैवानियत हुआ, क्या वो इस्लाम का हिस्सा है? जिस पैगंबर के नाम पर यह कुछ घटा या लोगों ने जिस पैगंबर के नाम पर यह हैवानियत किया, क्या पैगंबर ने पूरी दुनिया में इस्लाम को इसी अंदाज में फैलाया है? थोड़ी सी वक्त निकालकर इस वीडियो को जरूर देख ले। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले किसी भी सभ्य समाज में उदयपुर में जो वाकया हुआ है उसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। कठोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। देश का संविधान जो कठोरतम सजा हो, ऐसे लोगों को वही सजा दे जो कठोरतम हो। प्यारे दोस्तों, जिस पैगंबर के नाम पे ये लोग उदयपुर के वाकये को कर गुजरे, लोगों को बेवा बनाया, बच्चों को यतीम बनाया, उस पैगंबर का किरदार तो ऐसा था दोस्तों कि यतीमों को गले से लगाने वाले मोहम्मद थे। यतीमों को गले लगाना मोहम्मद की सुन्नत है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है, यकीनन उदयपुर से नहीं फैला है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के किरदार से फैला है। एक वाकये का जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, एक वाकये का। ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जितना पढ़ा लिखा हूं, जितना सुना है, जितना इल्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखना चाहूंगा। पैगंबर इस्लाम रसूल अरबी मक्की मदनी अब्दुल्लाह के लाल अमना के लख्ते जिगर भी ऐलान नबूवत के बाद कुछ वक्त गुजरा था, या प्यारे आका के दौर का है ये वाकया कि एक बूढ़ी जब प्यारे आका को देखती ऊपर से कचड़ा डाल देती, यानी पैगंबर मोहम्मद पर कचड़ा फेंक देती बूढ़ी। उस वक्त नसरानी या यहूदी ही रहे होंगे, दोनों में से कुछ। आका ने देखा एक बूढ़ी है, मुस्कुराकर आगे निकल गए। फिर दूसरे दिन आका की गुजर हुई, फिर उसने दिन भर शाम तक जितना कचरा जमा रखा था वो इंतजार में थी कि मोहम्मद कब आएंगे। प्यारे आका उधर से आ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम उधर से आ रहे हैं, फिर वो बूढ़ी कचरा डाल देती है। इस तरीके से सप्ताह गुजर जाते हैं। कई दिन तक लगातार मुसलसल वो बुढ़िया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कचरा डालते गई। आका देखते, मुस्कुराकर वहां से गुजर जाते। एक दिन आका आए, गुजर गए उसी रास्ते से, कोई कूड़ा नहीं पड़ा उनके ऊपर। आका ने देखा बुढ़िया भी नजर नहीं आई। एक आध दिन देखा, फिर यही मामला, बुढ़िया कूड़ा नहीं डाल रही है। मेरे आका, हम सब के आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं कि आखिर वो बुढ़िया कूड़ा क्यों नहीं डाल रही है, किस हाल में है वो बुढ़िया। आका ने लोगों से उस बुढ़िया के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि आखिर वो बूढ़ी जो मुझ पर कूड़ा डालती थी उसको क्या हुआ। लोगों ने बताया शायद बीमार है। मेरे आका उस बुढ़िया के अयादत के लिए चले गए, उस बुढ़िया के खबर लेने के लिए चले गए कि आखिर वो ये बुढ़िया किस हालत में है। जब रसूल अल्लाह उस बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया चारपाई में थी, लेटी हुई थी, कराह रही थी। आका ने जाकर, बाद जगहों पर रिवायत में आता है कि आका ने उस बुढ़िया से हालचाल पूछा, उनकी खिदमत किया। इस अंदाज में उस बुढ़िया के सामने प्यारे आका आए कि उस बुढ़िया को अपने कूड़ा डालने पर शर्म महसूस होने लगा। बाद में उस बुढ़िया ने भी उसी पैगंबर इस्लाम के ऊपर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो अंदाज क्या था? पत्थर को पत्थर, कूड़े को कूड़े से जीता गया? यकीनन नहीं।
बल्कि रसूल अरबी ने उस बुढ़िया को मोहब्बत से जीता। एक बार का और वाकया है दोस्तों, मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबाए कराम के साथ आका खड़े थे कि एक पागल औरत जिससे कोई भी बात करना नहीं चाहता था मदीना शरीफ पर, सब जानते थे कि ये पागल है। एक ही बात को कई बार दोहरा कर वो औरत बोला करती थी, लोग उससे बात नहीं किया करते थे। एक बार आका खड़े थे कि आका के पास सबको हटाते हुए वो औरत चली जाती है। जाने के बाद आका के कानों में कुछ कहती है, आका को लेकर वो सहरा की तरफ चली जाती है, अकेले ले जाती है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में वो औरत, पागल औरत कुछ कहने लगती है। अब सहाबाए कराम देख रहे हैं कि ये क्या माजरा है, ये तो पागल औरत है और ये ऐसे कानों में कह रही है और आका इतना ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हैं जैसे कोई दानिश्वर की बातों को सुन रहे हो। तो माजरा क्या है? जब वो बुढ़िया चली जाती है, वो पागल औरत चली जाती है, सब लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो पागल है, आप इसकी बातों को इतना ध्यान से क्यों सुन रहे थे? मदीने का कोई शख्स इसकी बातों को सुनता नहीं है। मेरे आका कहते हैं इसीलिए तो मैं उसकी बातों को सुन रहा था। अगर मदीने का कोई शख्स अगर उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है, और ऐसे में अगर मोहम्मद भी उसकी बात को नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? तो ये अंदाज प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। दोस्तों, यकीनन आज कुछ लोगों ने और मुसलमानों ने आका के सुन्नतों को तो सीखा, उनके पैगाम को तो अमल किया, मुसलमानों का लिबास भी धारण किया, चेहरा मोहरा भी बनाया, मुसलमानों की तरह दिखते भी मुसलमानों की तरह है, लेकिन यकीनन जो पैगंबर इस्लाम के जो तालीमात है उसको बहुत कम लोगों ने फॉलो किया है। जो लोग फॉलो किया है दोस्तों, आज दुनिया उनको सलाम कर रही है। जो लोग उल्टा समझे हैं वही उदयपुर का मामला कर रहे हैं, वही उदयपुर वाले हैं जिन्होंने पैगंबर की बातों को सुना, समझा, लेकिन उल्टा समझा, अमल नहीं किया। चेहरा मोहरा तो बनाया मुसलमानों की तरह, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो पैगाम है उसको अमल नहीं किया, बल्कि उल्टा काम किया। वरना दोस्तों, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैगाम को सच्चे अगर चाहने वाले, मानने वाले होते तो उदयपुर का मामला नहीं होता। जिन शब्दों में निंदा की जाए ऐसे मामलात की, वो कम होगा। सरकार से अपील है ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि ये दुनिया के लिए, देश के लिए नजीर बने। और वो लोग भी जो पैगंबर इस्लाम की शान में लगातार गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि लोगों को भड़काने का काम ना करें। कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग समझदार नहीं भी हैं, तो लोगों को आहत ना करें। अगर आपके धर्म पर कोई छीटाकशी करता है, आपको भी तकलीफ होगी। इसी तरीके से आप दूसरों के धर्म के बारे में छीटाकशी करते हैं, उनको भी तकलीफ होगी। इंसान है, इंसान के दिल होता है, दिल में जज्बात होता है, तो आप इस चीज का गौर करें। किसी भी धर्म का अपमान ना करें, किसी भी धर्म स्थल का अपमान ना करें, इस चीज का ख्याल रखें। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी से गुजारिश है शांति और मोहब्बत का काम करें, इसी को आम करें। शुक्रिया।